history of visual arts, history of visual arts हम लोग को ये डिस्कस करना है। एंड इन विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, पेंटिंग और फोटोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक्चुअली इन विजुअल आर्ट्स बिसाइड्स पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, कार्टून, ओके, मतलब कि पेंटिंग और फोटोग्राफी के अलावा ड्राइंग उसमें इंक्लूड किया जाता है और कार्टून इंक्लूड किया जाता है। ओके, ये भी विजुअल आर्ट के सेक्शन में आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पेंटिंग। तो पेंटिंग में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम लोग यूरोपियन रेनेसांस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरोपियन रेनेसांस। Actually, we know very well that in 15th century, in the northern part of Italy, there the Renaissance had taken place. Okay, Renaissance बंगाल में भी हुआ Renaissance, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पेंटिंग और फोटोग्राफी का क्या रोल रहा है बंगाल Renaissance में, that we will discuss. तो we will discuss यूरोपियन Renaissance 15th century. तो उसमें आर्टिस्ट लोग जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो तो लंबा टॉपिक है, लेकिन कौन कौन से आर्टिस्ट थे? माइकल एंजेलो, ओके, लियोनार्डो दा विंची एंड राफेल। ओके, these three names are very important, okay, in painting, okay, painting of 15th century of European Renaissance. Okay, लियोनार्डो दा विंची का 60 वर्क्स है, 60 पेंटिंग्स है उनका, जिसमें शामिल है आपका लास्ट सपर। ओके, लास्ट सपर वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो दा विंची। ओके, उसके बाद सल्वाटोर मुंडी, ये इनका नेक्स्ट क्रिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और उसके बाद मोनालिसा, ये भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची का। ओके, और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इटाली का एक शहर है मेडिसी। ओके, इटाली का एक शहर है मेडिसी, वहां पे एक फैमिली रहते थे। द नेम ऑफ दैट फैमिली इज फ्लेमिश बर्गर। ये फैमिली क्या करती थी? ये आर्टिस्ट को, ये पेंटर को रिक्रूट करती थी। ओके, पेंटर को कमीशन करती थी और उन लोगों को पैसा दे के पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लेमिश बर्गर ऑफ इटाली का, ओके, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ओके, फॉर द यूरोपियन रेनेसांस। ओके, फॉर द यूरोपियन रेनेसांस। उसके बाद आइए बंगाल की तरफ। तो वी नो दैट बंगाल हैड आल्सो रेनेसांस। ओके, एंड वी नो वेरी वेल दैट द मीनिंग ऑफ रेनेसांस इज न्यू एज। ओके, न्यू एज। ओके, द मीनिंग ऑफ रेनेसांस इज new age. Okay, so what was the contribution of painting in Bengal Renaissance? We will see. Okay, so first and foremost we will see that Calcutta School Industrial Art, it was founded in the year 1854. Okay, 54. जो आज Calcutta School of Industrial Art जो है, आज वो क्या कहला रहा है? गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज। आज वो क्या कहला रहा है? गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पेंटिंग। उसके बाद है फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एक पेंटिंग के लिए 1856 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये भी पेंटिंग्स के सिलसिले में बहुत ज्यादा कारनामा अंजाम दिए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तैयार किए जो बड़े बड़े पेंटर्स गुजरे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पेंटर्स, बंगाल के रिनाउंड पेंटर्स में नाम आता है रजतलाल मित्रा, ओके, नाम आता है प्रियानाथ सेठ, नाम आता है कन्हैयालाल दे। ओके, ये सब पेंटर जो थे, ये पेंटर कहाँ के, किस इंस्टीट्यूशन के पेंटर थे? फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पेंटर्स थे। ओके, उसके बाद और जानते चले रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग एक अच्छे पोएट के तौर पर लोग जानते हैं, पोएट, ओके, who had received the Nobel Prize in Literature in the year
on Gitanjali. Okay, but Rabindranath Tagore, he was also a very good painter. Okay, after that Rabindranath Tagore was also a very good painter. उसके बाद Abhinavanath Tagore is very famous personality. Why? Because he painted total उनका paintings है 123 paintings he had done. Okay, और इनका सबसे जो मशहूर पेंटिंग है उन्होंने किया था 1905 में. उस पेंटिंग का नाम है भारत माता. ओके, पेंटिंग ऑफ भारत माता जो बहुत रिनॉन्ड है, बहुत फेमस है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दरमियान बनाया गया है. उसके बाद एक और नाम है गगनेंद्र नाथ टैगोर. बड़े अच्छे पेंटर थे और इनका कार्टून, ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट भी थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैरिकेचर. ओके, ये कार्टून और कैरिकेचर भी बनाते थे. हम लोगों के सिलेबस में इनका टॉपिक एक है यूनिवर्सिटी मशीन के नाम से इनका कार्टून बनाया हुआ है, जो हम लोग के सिलेबस में इंक्लूड है. ओके, तो ये सब फेमस पेंटर हुए इंडिया में. ओके, ये फेमस पेंटर हुए इंडिया. उसके बाद आइए कैलकाटा आर्ट स्कूल. ओके, कैलकाटा आर्ट स्कूल जो जिसके फाउंडर हैं अर्नेस्ट बेनफील्ड हेलन. ओके, कैलकाटा आर्ट स्कूल, इसके फाउंडर का नाम क्या हुआ? अर्नेस्ट बेनफील्ड हेलन. ओके, इन्होंने एक किताब लिखा था. ओके, अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट. एक हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट. इस इंस्टीट्यूशन का कैलकाटा आर्ट स्कूल जिसके फाउंडर है अर्नेस्ट हेलन, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ओके, कैलकाटा आर्ट स्कूल, अभी इसको हम लोग कहते हैं बंगाल आर्ट स्कूल. अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? बंगाल. पहले इसका नाम था कैलकाटा आर्ट स्कूल, अब इसका नाम क्या हो गया? बंगाल आर्ट स्कूल. ओके, उसके बाद शांति निकेतन. ओके, जो बोलपुर में रविंद्रनाथ टैगोर का एस्टैब्लिश किया हुआ है, वहां भी पेंटिंग बहुत ज्यादा उभरा. बहुत ज्यादा लोगों को पेंटिंग के सिलसिले से बहुत ज्यादा इंस्पायर किए, लोग पेंटिंग के प्रोफेशन को अपनाए. ओके, तो शांति निकेतन में एक पेंटिंग का इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं कला भवन. ओके, कला भवन जो है शांति निकेतन का, वो किनके अंडर में चल रहा था? नंदलाल बोस. ओके, जो बेस्ट पेंटर्स, नोटेड पेंटर्स थे कला भवन शांति निकेतन के, उन लोगों का क्या नाम है? नंदलाल बोस. ओके, उन लोगों का क्या नाम है? रामकिंकर बेज, BEIG बेज. ओके, उन लोगों का नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी. उसमें एक और नाम है जवनी रॉय. ओके, एक और नाम है गणेश पांडे. इन लोगों ने पेंटिंग के सिलसिले से बहुत काम किया है और इन लोगों का जो एसोसिएशन था वो शांति निकेतन की कला भवन से इनका ये लोग एसोसिएट किया करते हैं. ओके, तो ये हम लोग का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था पेंटिंग के सिलसिले से. अब आइए हम लोग चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ. फोटोग्राफी विजुअल आर्ट का दूसरा पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1840 जो है, आजकल देख रहे हैं कि फोटोग्राफी कैमरा से फोटोग्राफी हुआ करता था. किसी जमाने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन जब से मोबाइल वगैरह आया तो फोटोग्राफी जो कैमरा से लिया जाता था, ये प्रोफेशन बड़ा डाउन हो गया है. ओके, आइए एक तो इसका हिस्टोरियोग्राफी हम लोग देखते हैं फोटोग्राफी का. 1840 में सबसे पहले मिसेस बॉर्डले एंड शेफर्ड. ओके, ये लोग सबसे पहले, है ना, फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं. ओके, फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया. साथ ही साथ कैमरा, पहली मतलब कैमरा को कलकत्ता में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. कैमरा, है ना, कैमरा सबसे पहले इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. कब? 1840. ओके, इन लोग 1840 में. और जो कैमरा जो आया इंडिया में, कैलकाटा में, वो कब आया? 1864. उसके बाद माफ कीजिएगा, 1840 में कैमरा आया. उसके बाद 1864 में, ओके, 1864 में इन लोगों ने, ओके, एक स्टूडियो
स्टूडियो खोला जहाँ पे लोगों का फोटो वगैरह खींचते थे ये लोग। और इस स्टूडियो के जो कस्टमर हुआ करते थे वो रामकृष्ण परमहंसा, ओके, इसके कस्टमर रविंद्रनाथ टैगोर भी हुआ करते थे, ओके, ये लोग इसके कस्टमर हुआ करते थे। साथ ही साथ कैमरा जो था, ओके, कैमरा जो पहली बार इन्वेंट हुआ, ओके, तो ये फ्रांस के निशेफोर निए पूछे, ओके, निशेफोर निशेफोर निए निए पोचे पोचे, ये फ्रांस से इनका ताल्लुक है, ओके। एंड व्हेन ही इन्वेंटेड camera, that is in the year 1826, and it reached to Calcutta in the year 1840 by Messrs. Borney and Shepherd, okay, Shepherd। और जिन लोगों ने कलकत्ता में एक स्टूडियो भी खोला था, ओके, अब वो कब खोला था? 1864 में, ओके। और ये लोग पहले फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट को कायम किए। एनीवे, और हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग देखें कि 1826, ओके, 1826 में तो आपका कैमरा को इन्वेंट किया गया, और 1861 में कलर फोटोग्राफी आया। कलर पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, उसके बाद कलर फोटोग्राफी कब आया? 1861 में, ओके। उसके बाद और हम लोग आगे जाते हैं, अगर जानना चाहें, नंदिनी देवी, Nanda Devi, she was the wife of first ICS of India, okay, Satyendranath Tagore की बीवी, ओके, नंदा देवी, ओके। ये कैमरा फोटोग्राफी से इनका बहुत ज्यादा शौक था और इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी, और कैमरा वगैरह इन्होंने किया और खरीदा और फोटोग्राफी वगैरह भी शुरू किया। उसके बाद एक और नाम आता है, ओके, एक और नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अन्नपूर्णा दत्ता, ओके। अन्नपूर्णा दत्ता ये तो फोटोग्राफी से अपनी जिंदगी गुजारती, फोटोग्राफी अन्नपूर्णा दत्ता जो थी, ये फोटोग्राफी करती, फोटो लेती और उससे जो पैसा हासिल करती, उससे उनकी जिंदगी गुजारती, यानी वो ब्रेड एंड बटर का जरिया, ओके। उसके बाद ये जो ये फोटोग्राफी जो की वो 1930 या 1930 से 40 के दरमियान ये कलकत्ता में फोटोग्राफी की, ओके। उसके बाद एक और नाम है जगदीश चंद्र बोस के बारे में हम लोगों को पता है कि इन्होंने बॉस इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ओके। बॉस इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने कलकत्ता में किया था, और ये भी जगदीश चंद्र बोस भी कैमरा फोटोग्राफी से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिए, बहुत ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, और वही जगदीश चंद्र बोस बाद में, ओके, एक्सरे फोटोग्राफी को इन्वेंट की, एक्सरे फोटोग्राफी को इन्होंने इन्वेंट किया, यहाँ पे लिखा है एक्सरे फोटोग्राफी का उन्होंने इन्वेंट किया। उसके बाद सैमुअल बॉर्ने एंड लाला दीनदयाल, ओके, ओके, ये लोग एक नोटेड फोटोग्राफर थे, इंडिया के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इसका एस्टैब्लिशमेंट 1919 में हुआ, ओके। 1919 में इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। साथ ही साथ ये भी देखते चले मिसेस विंचे, ओके, मिसेस विंचे, MRS, मिसेस विंचे, WINCE, विंचे, इन्होंने क्या किया कि मानिकतला कलकत्ता में पहला स्टूडियो, या इन्होंने मानिकतला कलकत्ता में एक स्टूडियो खोला, ओके। मानिकतला कलकत्ता में इन्होंने एक स्टूडियो खोला मानिकतला, ओके। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन लेते चले, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लीना, ओके, इसको अगर लीना कहते तो बेहतर है, लीना दीनदयाल, ओके। लीना दीनदयाल से एक और इंफॉर्मेशन हम लोग लेते चले
लीना दीनदयाल जो थी वो इंडिया की पहली फोटोग्राफर थी। लीना दीनदयाल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो पेंटिंग्स में मैंने डिस्कस किया, फोटोग्राफी में जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ से माध्यमिक में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ ले कि हु वाज द फर्स्ट फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, तो आपको बता देना लीना दीनदयाल। ओके, लीना दीनदयाल। आइए एक और हम लोग सिलेबस में एक है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग को पता है कि फोटोग्राफी जो है इट इज अ वेरी गुड सोर्स टू नो द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, टू नो द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये हम लोग क्लास 8 में भी पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि फोटोग्राफी किस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक सोर्स है। तो आइए इसका इंपॉर्टेंस अगर हम लोग जानना चाहें तो ये देखें कि इंग्लिश जो थे, इंग्लिश हिस्ट्री में कंपेयर ये लोग इंप्लॉय किया करते थे इंग्लिश को। बट इंग्लैंड से लोगों को बुलाते, इंग्लिश को बुलाते, अंग्रेजों को बुलाते और इंडिया में इंप्लॉय करते फोटोग्राफर। ओके, फोटोग्राफर को इंप्लॉय, फोटोग्राफर को नौकरी देते या आइए और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का फोटो लीजिए। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये इंकरेज किया करती थी अंग्रेजों को इंडिया में कि आप मॉन्यूमेंट्स या फिर आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, इन सबों का फोटो लीजिए। देखिएगा अंग्रेज का ये जो इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट की वजह ये थी कि वो लोग इंडिया को अच्छा से जानना चाहते थे, मॉन्यूमेंट्स को जानना चाहते थे, यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जानना चाहते थे। तो जब फोटोग्राफी का जब दौर शुरू हुआ, जब फोटो कैमरा का जब मामला आया, तो इन लोगों ने बाकायदा अपॉइंट किया लोगों को, अंग्रेजों को, ताकि वो लोग यहाँ के इंपॉर्टेंट साइट्स को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स का फोटो लेकर इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अच्छा से समझ सकें। ओके, उसके बाद हम लोग और देखेंगे कि ये जो था इट इंट्रोड्यूस फॉरेन कल्चर, है ना, ये फॉरेन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। कैमरा जो फ्रांस में इन्वेंट हुआ था, तो ये जब एक फॉरेन कल्चर के तहत आया और बंगाल का जो सोसाइटी है, बंगाल का सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया फॉरेन कल्चर। कैमरा जो था एक मीडियम था, क्या चीज का मीडियम, एक फॉरेन कल्चर था जो बंगाल की सोसाइटी, बंगाल की सोसाइटी को फॉरेन कल्चर इंट्रोड्यूस किया। ओके, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते चले कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो दो नॉवेल है, चोखे बाली और योगा योग, इसमें हम लोग फोटोग्राफी के सिलसिले से जिक्र पाते हैं। वी गेट मेंशन अबाउट फोटोग्राफी इन द नॉवेल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नेम्ड चोखे बाली एंड योगा योग। ओके, उसके बाद देखेंगे कि फॉरेन फोटोग्राफर्स जो थे, ओके, इन लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो बैटल्स वगैरह हुए, ओके, ये एक्टिविटीज जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो एक्टिविटीज थे, सबों का फोटो है अभी मौजूद आर्काइव में। ये सब फोटो प्रिजर्व करके रखा गया है। तो दीज फोटोज विच वे टेकन बिफोर 1857 एंड द फोटोज आफ्टर 1857, दीज फोटोज work as very good source to know the modern Indian history. Okay, so this is all about visual art. So what we have seen today, we have discussed about painting, total paintings, historiography of paintings we have seen, plus we have also discussed the historiography of photography, and at last we have seen importance of photography in modern Indian history. Okay, so if you have any question, please drop your queries in message box. Then